अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे कुछ सवालात जो कि ये हैं, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे? क्या वो नबी थे या वली? क्या वो आज तक ज़िंदा हैं जैसा कि बाज़ लोग कहते हैं, और ये कि बाज़ अल्लाह के बंदों ने उनसे मुलाकात की है? अगर वो ज़िंदा है तो कहाँ रहते हैं, लोगों के पास क्यों नहीं आते और उन्हें इस जहालत के दौर में तालीम क्यों नहीं देते? इन सवालात के जवाबात आज हम इस वीडियो में देंगे। आइए फिर वीडियो को करते हैं आगाज़। खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे थे। सूरह कहफ में उनके और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान मुलाकात का किस्सा तफसील के साथ मौजूद है। वादा के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम की खिज़र से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ हो लिए इस शर्त के साथ कि उनसे कुछ नहीं पूछेंगे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने रास्ते में एक कश्ती में सुराख कर डाला, एक बच्चा को कत्ल कर दिया और कुछ यतीम बच्चों के घर में दीवार की मरम्मत की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरानी के आलम में वादे के बरखिलाफ सवाल करते गए। खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने इन अफ़ाल का सबब बताया, फिर फरमाया कि ये सब कुछ मैंने अपनी मंशा से नहीं किया बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी से किया है। बाज़ लोग कहते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम उमर जावदानी लेकर आए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज तक वो ज़िंदा हैं और ता क़यामत ज़िंदा रहेंगे। हकीकत ये है कि ये सब मन घड़त बातें हैं। कुरान और हदीस में कोई ऐसी दलील नहीं है जो इनके ज़िंदा जावेद होने के लिए बतौर मिसाल पेश की जा सके, बल्कि इसके बरअक्स कुरान और सुन्नत और उलमा उम्मत के मुताबिक वो भी तमाम इंसानों की तरफ फना का शिकार हो चुके हैं। अल्लामा इब्न अलकीम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम और उनकी ज़िंदगी से मुतल्लक जितनी भी अहादीस मौजूद हैं वो सब घड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पर खिज़र अलैहिस्सलाम का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करना, या इलियास अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का हर साल मुलाकात करना, या खिज़र अलैहिस्सलाम का जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम से अरफा में मुलाकात करना, ये सब बातें गढ़ी हुई हदीसें हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल पूछा गया कि क्या वो ज़िंदा हैं? जवाब दिया कि ये कैसे मुमकिन है जबकि खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की पेशेंगोई की थी कि आज रुए ज़मीन पर जो शख्स ज़िंदा है 100 साल के बाद वो ज़िंदा नहीं होगा। फिर ये कैसे मुमकिन है कि खिज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा बच रहे हों? उलमा इकराम ने खिज़र अलैहिस्सलाम की मौत को साबित करने के लिए कुरान की ये आयत पेश की है, और ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमेशगी तो हमने तुमसे पहले भी किसी इंसान के लिए नहीं रखी है। अगर तुम मर गए तो क्या ये लोग जीते रहेंगे? कुरान खुद ही गवाही दे रहा है कि किसी बशर को उमर जावदानी नहीं अता की गई है। अगर अकली एतबार से भी गौर किया जाए तो आखिर खिज़र अलैहिस्सलाम के ज़िंदा जावेद होने और पहाड़ों और गारों में बसीरा करने में किसी का क्या फ़ायदा या भला हो सकता है? फ़ायदा तो जब था कि वो लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारते और उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताते। हकीकत ये है कि ये सब फजूल और बेबुनियाद हकायात है। रहा ये सवाल कि क्या वो नबी थे या वली, तो इस सिलसिले में उलमा का इख्तलाफ है। मेरी नज़र में राजिह कौल ये है कि वो नबी थे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातब करके उन्होंने ये कहा था, ये सब कुछ मैंने अपनी मंशा से नहीं किया। इसका मतलब ये है कि उन पर अल्लाह की वही नाजिल हुई थी जो उन्हें अल्लाह की मर्ज़ी बताती थी, और अल्लाह की वही अंबिया अलैहिस्सलाम पर ही नाजिल होती है। इसलिए गालिब ईमान यही है कि वो अल्लाह के नबी थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़।